चलो बच्चा, आज जो है हम लोग जैन दर्शन के विषय में पढ़ेंगे, वो भी सर्वदर्शन संग्रह के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसमें जो है आपको, जैसा कि आपने बौद्ध दर्शन में पढ़ा था, बहुत सारे सिद्धांत आपने उसमें देखा था या कुछ कोटेशन इंपॉर्टेंट देखा था। ठीक है। और कुछ चीजें आप जानते भी हैं, वैसे भी सामान्य परिचय। ठीक है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, कुछ कुछ चीजें इसके विषय में आप जानते भी हैं। ठीक है। तो आज जो है हम लोग सर्वदर्शन संग्रह के अकॉर्डिंग ये जैन दर्शन से संबंधित क्या क्या कितने जो है पदार्थ मानते हैं, ये कितने प्रमाण मानते हैं ये। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ जो उनका प्रिंसिपल्स है, सत्संग न्याय या हाँ हाँ, ठीक है, वो देखेंगे। जैन दर्शन के संप्रदाय देखेंगे और इसमें एक शब्द आता है, एक तत्व है पुद्गल। ये क्या होता है? जैन दर्शन के संदर्भ में मोक्ष क्या है, और इनके प्रथम तीर्थकर कौन है, जीन कौन होते हैं, ठीक है, अंतिम तीर्थकर कौन है, ये सब चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। साथ ही साथ तत्वों की जो संख्या है जैन दर्शन में क्या है, और कुछ प्रमुख आचार्य का नाम और उनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ, ये भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चा। चलो, जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर कौन है? में जो है तीर्थकर कहलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि होते हैं। हाँ, बताइए। महावीर। महावीर जी। महावीर जी। तो अंतिम कौन है? अगर महावीर जी पहले हैं तो अंतिम कौन है? नहीं नहीं, अंतिम महावीर जैन है और 23 नंबर का है। चलो, हमारे परिचय आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। ठीक है। तो प्रथम और अंतिम क्या कह रहे हैं? जिन लिखा हुआ है, जिन और ये इसके सामने लिखा हुआ नहीं है, वो ऐसे डायग्राम में बताया गया जिन कौन है, त्रिरत्न कौन है। ठीक है। ऐसे ये सब चीज क्या क्या हमें पढ़ना है उसके विषय में यहाँ पे मोटा मोटी लिखा हुआ है। ठीक है। तो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, अंतिम तीर्थकर जो है या उपदेशक महावीर जी हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे प्रमाण दो कौन कौन सा है, प्रत्यक्ष परोक्ष क्या होता है, जीन जीन किसको कहते हैं, ये जीन से ही जैन दर्शन बना है। तो कोई बताएंगे जीन क्या होता है? एनी आइडिया आप लोग को? जीन क्या है जैन दर्शन में, जो जीन से ही जैन बना है? सर, मैंने सुना जो मुस्लिम लोगों का जो भगवान होता है, उन लोग भगवान को जीन बोलते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है। इंद्रियों को भी बोलते हैं, मैंने इंद्रियों को सुना है। हाँ, इंद्रियों को जो नियंत्रित करे। तो इस बारे में वो आई नहीं है। हाँ, ऋतिका को अच्छे से, ऋतिका का तो वो है। ठीक है। और आपको जो जैन धर्म के लोग हैं, ठीक है, जो इस चीज को फॉलो करते हैं, इनमें जो सिद्धांत है इनका, ठीक है, इतना प्रैक्टिकली और इतना मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। कुछ उनके कुछ रूल्स ऐसे हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा एक बात, अभी मैंने कुछ दिन पहले विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो देखा था, जो जैन दर्शन पे था। ठीक है। आप लोग भी देखना जरूर, उससे भी आप बहुत कुछ चीजें जानेंगे कि जैन दर्शन के जो फॉलोवर्स हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट, सबसे जो है अमीर लोगों में से आते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। ठीक है। तो अभी वो सब था पढ़ना, एक वीडियो में शेयर करूंगा, उसको देखिए। ठीक है। चलो, ये सब कुछ सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसके अंतर्गत अभी हम लोग जो पहला टॉपिक है जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है, त्रिरत्न क्या होता है। ठीक है। जैसे आपने बौद्ध दर्शन में देखा होगा कि मोक्ष के जो है कितने मार्ग है बच्चा, बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग? 4 हाँ, 4 या 8 अष्टांगिक मार्ग। नहीं, अष्टांगिक मार्ग 8 है ना? क्रम से याद है किसी को? एनीवन? कोई है जो क्रम से बताएंगे जो अष्टांगिक मार्ग है उनका क्या क्रम है? किसी को याद है? मैं उस दिन बताई थी सर क्रम। तो आज भी बता दो। आज कौन सा प्रॉब्लम है? आज भी बता सकते हो। सर, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक ध्यान, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। हाँ, सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम सम्यक दृष्टि। ठीक है।
तो जैसा कि आपने देखा कि बौद्ध दर्शन में जो सर्वदर्शन संग्रह है वहां पे जो है मोक्ष के जो है प्राप्ति का या दुख के दूर करने के जो रास्ता है, मार्ग है, वो हमने देखा 8 प्रकार का होता है। उसी प्रकार से जैन दर्शन में भी एक अवधारणा है, एक सिद्धांत है त्रिरत्न। जो भी व्यक्ति इस त्रिरत्न के मार्ग में चलेगा वो निश्चित रूप से जो है क्या कहें मोक्ष को प्राप्त अवश्य कर लेगा। तो त्रिरत्न का जो सिद्धांत है काफी चीजें आपको कॉमन लगेगा। देखिए ये त्रिरत्न है जैन दर्शन में, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है, ये क्रम से आप लोग याद रखेंगे। तो इसी त्रिरत्न के द्वारा यही क्या है मोक्ष मार्ग वर्तते, ये मोक्ष का रास्ता है, मार्ग है, पथ है। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये टॉपिक? कोई समस्या इसमें? बोलो बच्चा। त्रिमूर्ति, ये त्रिमुनि कौन होते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से? त्रिमूर्ति पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्रम हो रहा है। पाणिनि, कात्यायन, उसके बाद पतंजलि आएगा और कात्यायन का सर दूसरा नाम है बड़रुचि। तो जब भी आप त्रिमुनि कहें तो उन्हें आप क्रम से याद रखें, ठीक है बच्चा? चलो वेरी गुड। अब इसमें जो पहला आपने देखा होगा जैसे हमारे जो वेदों में, ठीक है, ऋषि और मुनि होते हैं या गुरु कहलाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसके जो उपदेशक हैं, ठीक है, या फिर जो जैन दर्शन के सिद्धांतों को बताते हैं, ठीक है, गुरु कौन बनते हैं? परमेश्वर है, जो ईश्वर है वो क्या कहलाते हैं इसमें? तो जो सबसे श्रेष्ठ देव है, जो परमेश्वर है, जैसे हम लोग के वैदिक ग्रंथों में ईश्वर है, ब्रह्म है, आत्मा है, ठीक है, अलग अलग नाम है। तो उसी प्रकार से जैन दर्शन में जो सबसे श्रेष्ठ देवता है या परमेश्वर है वो अरहत देव के नाम से जाना जाता है। और इसी अरहत देव इनके जो है श्रेष्ठ परमेश्वर है। इसी कारण इसका एक दूसरा नाम इस दर्शन का अरहत दर्शन भी है, ठीक है। जैन दर्शन में जो अरहत वो परमेश्वर है, ईश्वर के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अरहत देव का क्या स्वरूप है, जैसे आपने पढ़ा होगा वेदांत सार में ईश्वर का क्या स्वरूप है, ठीक है, या योग दर्शन में भी पढ़ेंगे ईश्वर का क्या स्वरूप है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे या फिर आगे ब्रह्म सूत्र वगैरह में भी पढ़ोगे ब्रह्म का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, ठीक है। उसी प्रकार से जैन दर्शन जो अरहत देव है उनका क्या लक्षण है, उनका क्या स्वरूप है, उनका क्या डेफिनेशन, उसमें हम लोग आज देखेंगे। चलिए संदीप जी पढ़िए से कोटेशन को पढ़ना। हाँ सर। अरहत देव का स्वरूप क्या है? सर्वज्ञ, जित रागादि दोष स्त्रैकोक पूजितः, यथा स्थित अर्थवादी च देवो अर्हन्न पर ईश्वर। तो बहुत सारी चीजें इसमें आप देख रहे हो। अरहत देव कौन कहलाएंगे? जो सर्वज्ञ है, ठीक है। और आपने देखा होगा वेदांत सार में जब आप ईश्वर का डेफिनेशन या ईश्वर का लक्षण करते हैं तो उसमें वो आता है, सर्वज्ञ आता है। बच्चा याद आ रहा है कुछ वेदांत सार में जो हम लोगों ने देखा था? बोलो बच्चा। जी सर। हाँ, तो पहला लक्षण क्या है? वो सर्वज्ञ हो। दूसरा जीत राग आदि, ठीक है, जिससे राग आदि जो भी राग द्वेष इत्यादि है उनसे होने वाले दोषों को जिसने जीत लिया हो यानी नियंत्रित कर लिया हो, ठीक। त्रैलोक्य पूजितः, तीनों लोकों में जो पूजनीय हो, ठीक। यथा स्थितार्थवादी, जो चीज जैसा है उसे उसी रूप में बताने वाला, बोलने वाला, कहने वाला। च देवा, वो जो देव है वही क्या है? अरहत। वही क्या है? परमेश्वर है। वही क्या है? ईश्वर है। इसमें जैन दर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसे आप कोटेशन सा अक्षर सा याद रखेंगे इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ठीक है। या फिर दोनों कोटेशन देकर आपसे पूछा जाए कि ये किसका स्वरूप है, ठीक है, या ये किस दर्शन में प्राप्त होता है या किसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। ये कोटेशन याद हुआ? ये कोटेशन बहुत ही सिंपल भी है। मुझे याद हो गया सर। याद हो गया? सबको याद हुआ? किसे किसे याद हुआ बच्चा आप लोगों में से?
बोलो बच्चा। एकदम बिल्कुल, अरे देख लो जल्दी से। हाँ कितना? सर, चार होगा। शब्द। हाँ, 4 शब्द का है बच्चा, 4 शब्द से ज्यादा नहीं है इसमें। चलिए सुनाइए संदीप जी, सुनाइए। अब बाकी बच्चे को ध्यान से सुने। सर्वज्ञ जित रागादि दोष त्रैलोक पूजिता। हाँ, तो पूजितः अग्रे। स्थितवादी कोशिश कीजिए। स्थितवादी, उसके बाद क्या? यथा स्थिता, ठीक है। यथा स्थित स्थितार्थवादी च हम्म, देव अर्हत अर्हत क्या था? परमेश्वर। हाँ, ईश्वर। परमेश्वर वहाँ पे। हाँ, वेरी गुड। और कोई सुनाएंगे? किसे याद हुआ? बोलो बच्चा, आप लोग में से सुनो किसी सर। को? हाँ सुनाओ। हाँ, सर बताना है। सर्वज्ञ चित्तरागादि दोष त्रैलोक्य पूजितः यथा स्थित अर्थवादी च देव अर्ह अन्यतर देव देव अर्ह परमेश्वर। वेरी गुड, ठीक है बच्चा। चलो याद कर लेना। और कोई सुनाना चाहेंगे आप लोग में से? बोलो, भूमि बताओगे? भूमि। चलो अगले देखो यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि जैन दर्शन में जो सबसे श्रेष्ठ स्थान पे जो बैठते हैं वो परमेश्वर कहलाते हैं। उनका जो नाम है अर्हत देव, उनका लक्षण हमने देखा। और अभी हमने जो त्रिरत्न देखा, त्रिरत्न जो पहला है सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? जैसे कि आपने देखा था वहां पे, सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम क्या होता है बौद्ध दर्शन में? सम्यक श्रद्धा, सम्यक दृष्टि, है ना? ठीक। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन का दूसरा नाम सम्यक श्रद्धा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका जो डेफिनेशन है सम्यक दर्शन का, ठीक है, चलो ध्यान से देखो इसको। सर इसका कोटेशन मुझे याद है सर, सम्यक दर्शन का। हाँ सुनाओ सुनाओ। जी सर। श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अच्छा, वो छोटा वाला देख लिया, श्रद्धा ही जो है सम्यक दर्शन। सर मुझे ना ऐसा कोटेशन सब कंठस्थ है मेरा, लॉकडाउन में की थी, लेकिन मीनिंग मुझे इतना अच्छे से नहीं आता था। कोई बात है, अभी आप इसको डिटेल से पढ़ो इसको। चलो नीतू पढ़ना है इसको। हाँ नीतू, अब पढ़ेगी नहीं इसको। हाँ कामनी पढ़ो इसको। बच्चा कामनी, कामनी क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ पढ़ो डिटेल पढ़ो। भैया एक बार में। हाँ बोलो भैया मैं मतलब ये वाला पढ़ सकती हूँ। हाँ नहीं पढ़ूंगी। रुचि रुचि जीर्णोक्त तत्वेषु सम्यक् श्रद्धान मुच्यते तन्नि सर्गेण गुरो गुरोर दिग्मेन वा। हाँ, क्या मतलब इसका बच्चा? रुचि, रुचि का मतलब क्या होता है? जीन उक्त तत्वेषु रुचि। भैया मैं इसका अर्थ करूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका अर्थ मैं भी कर सकती हूँ। चलो विशाल से भी करते हैं, फिर आपके बारे में। हाँ विशाल बोलिए। मैं रुचि जिनोक्त तत्वेषु। रुचि जिनोक्त, जिनोक्त का अर्थ हो गया कि जिन देव के द्वारा कहे गए। यहाँ पे ना गुण संधि हो जाएगी, जिन प्लस उक्त, ऐसा। तत्वेषु यहाँ पे ये क्या कहते हैं, रामोशी की तरह सप्तमी का बहुवचन है। तो इसका अर्थ होगा जो जिन देव ने जो कहा है उन तत्वों में रुचि होना, ठीक है। उन तत्वों में रुचि होना क्या कहलाता है? सम्यक श्रद्धा मुच्यते, ठीक है। मुच्यते का मुच्यते यहाँ पे श्रद्धा मुच्यते, श्रद्धा नम उच्यते है। ये इसका विच्छेद करेंगे तो ये ऐसा बनेगा सम्यक श्रद्धा उच्यते, यानी कि सम्यक श्रद्धा को कहा जाता है। उच्चते का अर्थ होता है कहा जाता है। ये वच धातु से संप्रसारण होकर बना है, ठीक है। तन यानी कि वह, तन निसर्गेण, यहाँ पे यरुण अनुनासिक से जो है तद को नकार आदेश शुरू हो गया विकल्प से। तन निसर्गेण या तो वो नैसर्गिक होता है अथवा वा का अर्थ होता है अथवा गुरोर दिगमेन, गुरु के उपदेश से,
यहाँ पे ये तृतीय हाँ। विभक्ति का रूप है। वेरी गुड। यानी जब आप किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट कब आता है, या तो कोई आपको बताता है तब आप किसी चीज में इंटरेस्ट, जैसे आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो नेचुरली आपके मन में कुछ ऐसी इमोशंस आए होंगे कि नहीं मुझे भी जो है जेआरएफ की तैयारी करना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी ने समझाया होगा आपको कि नहीं बेटा आपको जो है अभी आपके मास्टर्स हो चुके हैं या कर रहे हो, अब जो है आपको जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए। तो जो भी जो ज्ञान है या दर्शन है, ठीक है, या फिर सम्यक श्रद्धा क्या कहलाता है कि किसी भी चीज में, खासकर अगर जैन दर्शन के संदर्भ में बात करें तो तत्व के विषय में जो भी उनके तत्व है 2 5 2 7 अलग शो नहीं हो रहा है। हाँ अभी अभी दिखेगा दिखेगा। हाँ, तो ये क्या होता है कि दो तरीके से आप किसी चीज में लगते हैं। एक तो आप नेचुरली यानी खुद ही महसूस करते हो कि नहीं मुझे पढ़ाई करना चाहिए, खुद से जब ये फील करते हो ना कि मुझे अब मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, तो वो कहलाता है निसर्ग। ठीक है, निसर्ग यानी निसर्ग का मतलब स्वभावतः यानी नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से जब खुद ही डिसीजन लेते हो कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो वो निसर्ग हो गया। और गुरु अधिगमन क्या होता है कि किसी गुरु के द्वारा, ठीक है, उपदेश देने पर, बताने पे आपकी रुचि उत्पन्न होती है, किसमें, उन तत्वों में जो जिन जैन दर्शन में जो भी तत्वों की संख्या बताई गई है उसके प्रति जो है रुचि रखना, ठीक है, यही क्या है, सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन है। यानी जिन देव के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, क्या कहा गया, तत्व के विषय में अलग अलग तत्वों की संख्या है, ठीक है, जैसे आपने तर्क संग्रह तर्क भाषा में पदार्थ पढ़ा था वहां पे, ठीक है, 7 कहीं 16 ऐसे देखा था, उनके प्रति रुचि बनाए रखना, ये रुचि को जो उत्पन्न करना, यही क्या सम्यक श्रद्धा कहलाता है। और ये रुचि कैसे होता है, या तो वो स्वभावतः होता है निसर्ग रूप से, ठीक है, या फिर गुरु के उपदेश यानी गुरु के द्वारा बताने पे आपकी रुचि उसमें उत्पन्न होने लगती है। ये जो कोटेशन है ये सम्यक श्रद्धा या सम्यक श्रद्धा का दूसरा नाम सम्यक दर्शन है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत है, तो जैन दर्शन के अंतर्गत बताया गया है। क्लियर बच्चा, इसमें निसर्ग शब्द का अर्थ समझ में आया। निसर्ग और गुरु अधिगमन यानी अधिगमन या अधिगम शब्द आपने देखा भाई पढ़ने अर्थ में, बताने अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, कोई समस्या इसमें, कोटेशन याद हुआ किसी को, ये वाला सबको याद हुआ कोटेशन किसी को, गुरु अधिगमन मतलब गुरु के द्वारा पढ़ने वाला, गुरु के द्वारा बताने पर, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे द्वारा अधिगम यानी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, अधिगम मतलब बताने अर्थ में, सिखाने अर्थ में, उपदेश देने अर्थ में, इन सभी अर्थों में प्रयोग किया जाता है। हाँ, किसी को ये कोटेशन याद हुआ, अक्षरशः संधि विच्छेद करके भी बता सकते हो, जरूरी नहीं कि संधि पद ही हो। हाँ, किसको याद हुआ आप लोगों में से, गुरु अधिगमन वा, हाँ ठीक है, सुनाओगे ये वाले कोटेशन, हाँ ये वाला तो हटाने दो, हाँ सुना, रुचि जिनो, हाँ रुचि आगे, हेलो, रुचि जिन उक्त, संधि विच्छेद करके भी बोल सकते हो, रुचि जिन उक्त तत्वेषु, आरुचि जिनोत तत्वेषु सम्यक श्रद्धानुच्यते। देख के तो नहीं बता रहे हो, ठीक है, नहीं आगे जाते, चलो कोई बात नहीं, इसको याद रखना, कोटेशन को ज्यादा से ज्यादा याद रखने के लिए 2-3 बार पढ़ोगे इसलिए याद भी हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो इसमें जो आपने एक नया शब्द देखा था निसर्ग, हाँ बताओ, रुचि जिनतेषु सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा अनुच्यते, हाँ सम्यक श्रद्धा अनुच्यते। आगे भजन मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ, मुझे भी याद है। चलो प्रभात बताओ बताओ विशाल, मैं बताता हूँ। रुचिर जिनोक्त तत्वेषु
श्रद्धानमुच्यते तन्निसर्गेण वा गुरुरधिगमेन वा। वाह, वेरी गुड। ठीक है बच्चा, तो उसमें एक पद आया था निसर्ग और एक शब्द आया था ज्ञान अधिगम। ठीक है, निसर्ग क्या होता है कि जो आप पर उपदेश निरपेक्ष आत्मस्वरूपम, जो आप खुद से सीखते हैं, जो नेचुरली रूप से प्राकृतिक रूप से जो है, जब आप खुद किसी कार्य विशेष को करते हैं, ठीक है, उस कार्य को करने के लिए कोई बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति पर उपदेश निरपेक्ष, वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत या किसी दूसरे व्यक्ति के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही आप अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाते हो। ठीक है, तो वो क्या है, निसर्ग कहलाते हो। तो ये निसर्ग का डेफिनेशन है, इसे याद रखिएगा। यानी पर उपदेश निरपेक्ष आत्मस्वरूपम, यानी जब खुद ही ये डिसीजन लेते हो कि अब मुझे जेआरएफ को अच्छे से जो है पढ़ाई करना है, वो निसर्ग भाव कहलाता है। और जब मैं आपको बता रहा हूँ, किसी चीज को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या होता है, जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आप चीजों को सीखते हो, वो अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो अधिगम का डेफिनेशन है व्याख्यान आदि रूप और उपदेश जनितम, यानी किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के द्वारा व्याख्यान आदि के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। याद रहेगा दोनों का डेफिनेशन आप लोग को? कोई समस्या है इसमें? बोलो बच्चा। है ना? चलो बच्चा, अभी जो आपने पढ़ा सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन का दूसरा नाम है क्या है? सम्यक दर्शन का श्रद्धा। ठीक है, सम्यक दर्शन के बाद दूसरा नंबर पे कौन सा त्रिरत्न आता है, बताओ? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान एक और था, एक और है। हाँ बोलो बोलो, तीसरा क्या है? शब्द है ना, हाँ ये जो निसर्ग शब्द है, ऐसा ही जो सांख्य कारिका में भी प्रयोग हुआ है, वहां पे भी नैसर्गिक बात की गई है। नैसर्गिक है उसमें, जब आप उसमें देखोगे बुद्धि वाले के बाद उसमें आता है कैसे किसी को नैसर्गिक सिद्धि की प्राप्ति होती है, किसी के निमित्त कार्य उसमें उत्पन्न होता है। हाँ वेरी गुड, वैसे ही जो है तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ो, अच्छा लगेगा। चलो बच्चा, अब दूसरा जो है त्रिरत्न सम्यक ज्ञान। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सम्यक ज्ञान क्या होता है, और उसके सम्यक ज्ञान के भी 5 रूप होते हैं। ठीक है, चलो पढ़ो इसको। कौन पढ़ेगी? निहारिका पढ़ोगे? जी भैया। येन स्वभावने जीवदयः पदार्थः व्यवस्थित अस्तेन स्वभावेन मोहसंशय रहित तत्वेन अवगम सम्यक ज्ञानम। हाँ, क्या होता है सम्यक ज्ञान, किसको कहेंगे? हाँ, जैसे नाम से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, सम्यक ज्ञान ये जो है ये सम्यक ज्ञान है, क्या समझते हैं इस चीज से? क्या आइडिया आप लोग को लग रहा है? सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे, मतलब प्योर नॉलेज किसको कहेंगे? भैया समझ गया मैं। हाँ क्या है, हिंदी देखा? अच्छा हाँ बोलो। इसका मतलब है कि मोह और संशय से हटाकर बाकी सबको स्वयं ही देखना है, अर्थात किसी को भी अपने से जो है भिन्न ना मानना, उस प्रकार से। हाँ हाँ, इस प्रकार का एक क्या कहते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को ना गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भी सात्विक ज्ञान कहा गया है। वहाँ पे 3 ज्ञानों की सात्विक, तात्विक और राजसिक, इस ज्ञान में सात्विक ज्ञान कहा गया है। वेरी गुड, तो ये कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान सर, सम्यक ज्ञान मतलब प्रकृष्ट जो ज्ञान है ना, वही है ना? हाँ, पवित्र ज्ञान कह सकते हो। ये जो ज्ञान है जिसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं हो, किसी के प्रति कोई मोह ना हो, आसक्ति ना हो उस ज्ञान में। तो ये कह रहे हैं कि जो भी जैन दर्शन में पदार्थ है, अभी पढ़ेंगे हम लोग कि पदार्थों को लेकर जैन दर्शन में क्या क्या अवधारणा है, कहीं 2 मानते हैं, कहीं 7 मानते हैं, कहीं 9 मानते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ये कह रहे हैं कि जो भी जैन दर्शन के अनुसार जो जीव आदि जो पदार्थ है इस संसार में जो स्थित है, रहता है, विद्यमान है, उसके प्रति किसी भी प्रकार का जो है मोह, संशय इत्यादि कुछ भी ना हो। यानी पदार्थों के बीच यदि सांसारिक वस्तुओं के प्रति यदि आपका किसी प्रकार का मोह और संशय रहेगा, तो आप उस वस्तु विशेष या वो जो ज्ञान है, आप ओरिजिनल जो प्योर ज्ञान है आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
तो ये कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान वो होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव आदि पदार्थ, यानी जीव आदि पदार्थ मतलब 2, 7, 9 अलग अलग है अवधारणा, किसी भी पदार्थ के प्रति जो है कोई मोह और संशय से रहित होकर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। यानी संसारिक विषय वस्तु के प्रति आसक्त रहित होना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। इन शॉर्ट आप ये चीजें अलग अलग दर्शनों में अलग अलग रूपों में जानते भी है। तो इसी प्रकार से जैसे कि आपने सम्यक उसका श्रद्धा का या सम्यक दर्शन का आपने डेफिनेशन याद किया, वैसे ही इसका भी डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम्यक ज्ञान का डेफिनेशन। और सम्यक ज्ञान के जो है एक और डेफिनेशन आपको नीचे मिलेगा। चलो ये भी डेफिनेशन है। चलो इसको कौन पढ़ेंगे आप लोग में से? इला पढ़ोगे? दीपिका ही है ना? हाँ ठीक। आकाश नहीं आया आज। चलो इला पढ़ना इसको। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और किसी से पढ़वा लीजिए। ठीक ठीक ठीक, चलो नीतू पढ़ना इसको। अच्छा नीतू सर मैं पढ़ूं क्या? चलिए संदीप जी पढ़िए, आप ही पढ़िए। यथा अवस्थित तत्तानां संक्षेपादिस्तरेण वा यो अवबोधो मात्राहु सम्यक् ज्ञानं मनीषिणः। हाँ वेरी गुड। तो संदीप जी इसमें मनीषिणः शब्द का क्या अर्थ होता है? मनीषिणः मतलब सर मनीषी। मनीषी यानी जो विद्वान लोग हैं, जो गुरु हैं, जो किसी नॉलेजेबल पर्सन। बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म तत्वदर्शी। हाँ यहाँ पर दर्शन में उसके लिए आया है, गीता में भी आया है और उपनिषद कठोपनिषद में भी आया है। हाँ, यानी सम्यक ज्ञान क्या होता है? अब यहाँ पे भी एक डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि यथा अवस्थित तत्वानाम, यानी जो जैन दर्शन के अंतर्गत जो भी तत्व है, ठीक है, पदार्थ है, ठीक है, उसके विषय में संक्षेप, ठीक है, संक्षेपात विस्तरेण वा, संक्षेप रूप से या विस्तार रूप से, ठीक है, यह अबोध जो बोध कराता है, यानी जो ठीक है, जो बताता है, जो कहता है, वो विद्वानों ने उससे क्या कहा है? सम्यक ज्ञान कहा है। यानी तत्वों के विषय में जो भी इसमें जैन दर्शन में जितने भी तत्व की अवधारणा है 2, 7, 9, उनके विषय में जो भी संक्षेप रूप से, विस्तार रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो विद्वानों ने उसे सम्यक ज्ञान कहा है। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन, एक तो ये भी देखा और एक ऊपर दोनों देखा। ठीक है, सत्य सत्य के फॉर्म में आ सकता है, या फिर दोनों कोटेशन देकर आपसे पूछा जाए कि कौन जो है इस ग्रंथ में है या कौन ग्रंथ में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये अभी आपने पढ़ा है कि सम्यक ज्ञान का डेफिनेशन, और सम्यक ज्ञान के 5 रूप होते हैं। 5 रूप ये हैं, और इसे आप लोग क्रम से याद रखेंगे। ठीक है, क्रम भंग मत कीजिएगा। हाँ, मति, श्रुत, अवधि। हाँ बोलो सर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो लिखा है हुआ है ना, यो अवबोध तत्रम आहु। आहु शब्द का क्या मतलब है सर? आहु मतलब कहना, बताना, कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान या उनका रूप होता है। पहला है मति, अब इसे भी क्रम से याद रखेंगे। मति, श्रुत, अवधि, मनः प्राय और केवल ज्ञान। ठीक है, ये जो है किसी वस्तु विशेष को जब आप देखते हो, ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ तो याद आ जाएगा। वेदांत सार की कुछ चीजें अभी याद आने लगेगा, सांख्य कारिका भी कुछ चीजें याद आएंगी आपको, तलभाषा में कुछ चीजें, इसको जब पढ़ोगे तो कुछ कुछ चीजें मुझे लगता है यदि आप लोग रिविजन किया होगा तो कुछ चीजें आप लोग को तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझ में आएगा, मति क्या है, श्रुत क्या, अवधि इत्यादि क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ज्ञान दर्शन के अकॉर्डिंग सम्यक ज्ञान के 5 रूप है। ठीक है, इन्हें क्रम से याद हो गया सबको? आप लोगों में से किसी किसी क्रम से याद हुआ? मन केवल। हाँ, केवल ज्ञान। प्रभात बाबू सर मति, श्रुति, अवधि, मनः, प्रयाय, केवल ज्ञान, 5 है सर। चलो बच्चा, अब यहाँ पे जो अभी आप, हाँ, जो अभी आपने पढ़ा है कि सम्यक दर्शन के 5 रूप होते हैं या 5 प्रकार हैं। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान में जनरली क्या होता है? जो वस्तु जैसा उसे उसी रूप में ग्रहण करना।
ठीक है, उसके विषय में वही प्राप्त होना। इसके जो 5 रूप है, तो पहला है मति ज्ञान। ठीक है, अब मति ज्ञान क्या होता है? जो आपने तर्क संग्रह या तर्क भाषा में निर्विकल्पक ज्ञान पढ़ा था, सेम टू सेम यही है मति ज्ञान। क्या होता है निर्विकल्पक ज्ञान? हाँ बताइए। निष्प्रकारम ज्ञानम निर्विकल्पम उच्यते। निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्। हाँ, तो सेम चीज क्या है, बहुत ये जैन दर्शन में मति ज्ञान वही है। किसी वस्तु विशेष को देखने पे आपको क्लियर ना हो ये कौन सा ज्ञान है, क्या है ये वस्तु विशेष। ठीक है, तो बिल्कुल मति ज्ञान क्या है, किसके समान है? निर्विकल्पक ज्ञान के समान। अभी इन शॉर्ट देख लीजिए, अभी हम लोग कोटेशन के फॉर्म में भी देखेंगे। अब क्या है श्रुत ज्ञान, क्या कहलाता है? ये बिल्कुल जो है सविकल्पक ज्ञान है। न्याय दर्शन में या तर्क भाषा में जो आपने पढ़ा या तर्क संग्रह में, ठीक है, तो मति ज्ञान हो गया निर्विकल्पक, श्रुत ज्ञान क्या हो गया आपका? सविकल्पक ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान का क्या डेफिनेशन है? सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम्। तो ये दोनों चीजें अभी समझ में आ रहा है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्या डिफरेंस है? बोलो बच्चा, कोई समस्या आता है? अगला है तीसरा जो है सम्यक ज्ञान का तीसरा जो रूप है अवधि। अवधि का क्या मतलब है बच्चा? आपने हिंदी में भी यूज करते होंगे। हाँ, इसको पढ़ो और बताओ। भैया अवधि यानी जो कि रूप रंग का ज्ञान होता है उसको कहते हैं संपूर्ण ज्ञान। हाँ, यानी वो वस्तु विशेष कहाँ है, वो द्रव्य फॉर्म में है, वो उसका स्थान क्या है, वो किस काल में है, ठीक है, सब चीज आपको ज्ञान हो जाएगा। यानी सामने वाली वस्तु को देख रहे हो तो बता सकते हो वो किस काल में है, ठीक है, किस दिशा में है, उसका क्या स्थान विशेष है, वो द्रव्य है क्या है, यानी पूर्ण रूप से उसका जो है संपूर्णता आपको पता चल जाता है। तो अवधि ज्ञान, ठीक है, जिसमें आप रूपत्व इत्यादि जैसे आपने पढ़ा होगा इंद्रियार्थ निकर्ष के अंतर्गत, समझ रहे हो ना? तो अवधि में क्या होता है, पूर्ण रूप से आपको नॉलेज हो जाता है उसका रंग रूप आकार आकृति इत्यादि क्या है, उस वो द्रव्य है या नहीं है, किसी स्थान विशेष के संपर्क में है या नहीं है, वो सब आपको अवधि नामक ज्ञान में आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? हाँ, तीसरा अवधि का अर्थ है ना वो अलग है। हाँ बोलो बोलो। ये अलग है। हिंदी में अवधि में अवधि का हिंदी में जो प्रयोग होता है उसका अर्थ होता है समय सीमा। समय सीमा, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, चलो चौथा है जो सम्यक ज्ञान का रूप मनः पर्याय। मनः पर्याय क्या है कि कोई व्यक्ति जब दूसरे के मन की बात को जान जाता है, जान लेता है, वो क्या कहलाता है? मनः पर्याय। कोई व्यक्ति विशेष आपको मिला जो दूसरे के मन की बात को जान लेता हो? किसी से भेंट मुलाकात हुआ है ऐसे लोगों से या नहीं? सर वो जो हाथ वाथ देखते हैं वो लोग? नहीं, वो तो ज्योतिष होते हैं। एक बात बताओ हाँ बोलो। सर, मतलब अगर बोलो, सर ऐसा बोला जाता है कि जो लोग कपल होता है ना, रियल लव होता है, तो उन लोग को एक दूसरे के बात बिना कहे समझ जाते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। अच्छा मुझे तो इसका उल्टा लगता है। झूठ भी है, क्योंकि सर अगर कोई भी इंसान है वो एक दूसरे के साथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीजें आदतें उसे पता चल जाएगी कि इसके लव बाद पे ही इसका नहीं क्या होता, ये अर्थ सब में होता है। मतलब आप किसी को बहुत क्लोज जानते थे, ब्रदर सिस्टर वाला ही हो, तो आप एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। सर मैं जान लेता हूँ, तो आई कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा भूमि, ठीक है भूमि, करके बताना मुझे, मैं यही देख रहा उतर जाते हो सर एस्ट्रोलॉजर उतर पाए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मना पर्याय क्या है कि दूसरे टेलीपैथी। हाँ, टेलीपैथी कहते हैं। ठीक है, अभी टेलीपैथी पूर्ण रूप से भी विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, चलो मना पर्याय क्या है कि करते हैं, क्या केवल योगी जन ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य जन की तो बस की बात है ही नहीं। तो मना पर्याय क्या है? दूसरे की बात को जान लेना। ठीक है, अभी आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? चलो मना पर्याय क्लियर है? कोई समस्या? अंतिम रूप है सम्यक ज्ञान का केवल ज्ञान।
केवल ज्ञान क्या, वही जो प्योर ज्ञान है, जो मोक्ष दिलाता है, जो परम ज्ञान है, जिससे व्यक्ति विशेष भी जो है केवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वही ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो ये जो है सम्यक ज्ञान के 5 फॉर्म है, 5 रूप है, इसे याद रखिएगा। ये अभी सर आपने केवल ज्ञान और एक बार बोलिए ना, केवल ज्ञान क्या बोला मुझे? केवल ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान, जिस ज्ञान के कारण आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। सबसे उत्तम ज्ञान केवल ज्ञान, जिसके माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अभी ये जो 5 आपने पढ़ा है, ये अभी आपने हिंदी फॉर्म में पढ़ा है। ठीक है, आप इसे संस्कृत के फॉर्म में थोड़ा सा देख लीजिए, कोटेशन फॉर्म में। कोटेशन फॉर्म में बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से लगेगा। चलिए, हाँ इन्हें याद कैसे करेंगे? इन्हें याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, एक याद करोगे दूसरा याद आ जाएगा। ठीक है, देखो कोटेशन को यदि याद नहीं होता है, ठीक है, तो इस नजर से देखो। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा किसी को, तो एक बार आपने देखा है, लेकिन 2 महीने 1 साल बाद, दूसरा 2 साल बाद आप उसी व्यक्ति को देखते हो तो थोड़ा सा याद आता है ना, अच्छा ये तो यहाँ पे से देखा था, कुछ कुछ आभासी प्रतीत तो होता है ना। तो वैसे ही कम से कम इतना जरूर कर कि कोटेशन को देखो और इस तरह से देखो, क्योंकि वो तो आपके मेन एग्जाम में कोटेशन तो आपकी आंखों के सामने ही रहेगा। उसको देखकर आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये कोटेशन बिल्कुल ऐसा हमने देखा था। यानी आपके संस्कार ऐसा डेवलप करो कि वो देखने मात्र से आपको लगे हाँ, ये चीजें बिल्कुल हमने देखा था। पूर्ण एक एक अक्षर याद कर पाना, हजारों सैकड़ों में कोटेशन है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो याद कर पाना अक्षर सा पूरे के पूरे थोड़ा सा क्लिष्टतम तो है, ऐसा भी नहीं कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक को याद करोगे दूसरा भी याद हो जाएगा। देखो इसको प्रभात बाबू पढ़ो उसको। ज्ञान आवरण अक्षयोपस में सति इंद्रिय मनसी पुरस्कृत्य व्यापृतः संन्यार्थम मनुते सा मति। हाँ, मति ज्ञान हमने क्या पढ़ा था बच्चा, बताना प्रभात, किसको कहेंगे मति ज्ञान? उसमें क्या होता है, बोलो। उसमें संशय वगैरह, हाँ, संशय रहता है। ठीक है ना, विकल्प ज्ञान, यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले हमें कौन 2 इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है? आंखों की और दिमाग की। दिमाग की, इंद्रियों और मन की और दिमाग तो लास्ट में बताता है। अच्छा ये तो ये है, जो पहली बार आप देखते हो तो उसमें इंद्रिय और मन का संयोग होता है ना। चलो, बुद्धि दिमाग को कहते हैं बुद्धि, और बुद्धि की गणना इंद्रिय में नहीं होती। हाँ, ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि इंद्रिय मनसी पुरस्कृत्य व्यावृत्तः। ठीक है, मति क्या होता है कि उसमें आपको पता नहीं चलता है कि वो वस्तु विशेष क्या है। ज्ञान आवरण अक्षयो उपतमे, यानी ज्ञान का आवरण नष्ट रहता है, यानी आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि सामने वाला वस्तु विशेष है क्या। ठीक है, और उसमें आपकी इंद्रिय और मन जो है उस वस्तु विशेष से संयोग करती है। ठीक है, वहां पे आपको स्पष्ट रूप से जो विषयों का ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ रुकावट या निर्विकल्पक रूप में रहता है, मति वो मति है। अब इसको याद करो, जस्ट नीचे वाले को देखो, दोनों में क्या अंतर है। श्रुत ज्ञान है, यानी जो सविकल्पक ज्ञान के समान है, दोनों के डेफिनेशन में क्या अंतर दिख रहा है आप लोग को, बताओ। स्पष्ट ज्ञान है, मति जन स्पष्ट। मति जनितम स्पष्टम ज्ञानम, जो मति ज्ञान के द्वारा आपने इंद्रिय और मन के द्वारा इस वस्तु विशेष को देखा, देखने के बाद वहां पे जो है ज्ञान का आवरण जो है आपको स्पष्ट हो जाता है, और उससे मति ज्ञान से आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये अमुक वस्तु ये है। तो वो क्या कहलाता है, श्रुतम अर्थात सविकल्पक ज्ञान है। तो दोनों के डेफिनेशन में क्या है, ये इंद्रिय मनसी नहीं है, इसके जगह पे सीधे क्या उन्होंने मति जनितम शब्द को ऐड कर दिया, बाकी सब सेम है ना। तो एक याद करोगे दूसरा भी याद हो जाएगा। और बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि मति ज्ञान को कौन से ज्ञान के बराबर है, श्रुत ज्ञान कौन से ज्ञान के बराबर है। तीसरा जो है अवधि, अवधि में क्या होता है बताओ। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान,
वहां पे किसी यानी जितने भी उस वस्तु विशेष की जो है गुण इत्यादि होंगे, ठीक है, वो सभी तरीके से जो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि अमुक वस्तु विशेष का रंग ऐसा है, रूप ऐसा है, आकार ऐसा है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का जो है कोई भी ज्ञान छिपा हुआ नहीं रहता, अवच्छिन्न विषय बिल्कुल भी नहीं रहता, स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाता है वो ज्ञान कैसा है, वो उस वस्तु विशेष का जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें गुण सबको देख कर अंदाजा लगा सकते हो कि सम्यक दर्शन आदि गुणम जनितम क्षय, ठीक है, ये सब जो है अवधि के विषय में। और ध्यान रखना अवधि को हिंदी में हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था, ठीक है, उसको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो तो इस कोटेशन को कर पाओगे इजीली। और ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। और मना पर्याय क्या होता है बच्चा, हिंदी क्या हमने पढ़ा था मना पर्याय का? दूसरे के मन की बात को दूसरों का मन का बात जो समझ सकते हैं। हाँ चलो इसको पढ़ना डिम्पल। ईर्ष्यांति राय ज्ञानावरण में सती पर मनोगतस्यार्थस्य स्फुटम परिच्छेदम ज्ञानम मना पर्याय। देखो इसमें क्या है कि पर मनोगत, पर का अर्थ क्या होता है? पर मतलब दूसरा पर मनोगत से अर्थ से यानी किसी दूसरे के मन के बात को स्फुटम परिच्छेदम ज्ञान, स्पष्ट हो जाना या जान लेना, ठीक है, वो ज्ञान क्या कहलाता है? मना पर्याय। और इस कंडीशन में आपको किसी प्रकार का ईर्ष्या इत्यादि नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल नष्ट हो जाना चाहिए, तभी आप उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति विशेष क्या उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है किसी वस्तु विशेष को लेकर, ईर्ष्या इत्यादि से रहित वो व्यक्ति विशेष हो या वो ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे। और ये योगी साधक लोग इस चीज को प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है, सामान्य जनों के लिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और पांचवा जो है, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, केवल्य जो है, ठीक है, जिसके माध्यम से केवल या मोक्ष की प्राप्ति होती है या मुक्ति की प्राप्ति, इसका डेफिनेशन पढ़ो इसको। चलो प्रियंका पढ़ोगे इसको? मैं पढ़ दे रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ। तपः क्रिया विशेष हाँ देखो क्या है, केवल ज्ञान क्या होता है? वो श्रेष्ठ ज्ञान होता है जिसके द्वारा जो है कोई व्यक्ति विशेष जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। तो तपस्वी न यानी जो तपस्वी लोग है, जो साधक है, योगी है, जिसके माध्यम से जिस ज्ञान के लिए, ठीक है, तप इत्यादि क्रिया विशेषान अन्य, यानी जिस ज्ञान विशेष के लिए वो तप इत्यादि करते हैं, ठीक है, तत् ज्ञानम, ठीक है, वो ज्ञान क्या होना चाहिए? अज्ञानात, यानी किसी दूसरे ज्ञान से रहित होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई मिलावट या कोई मिश्रित ज्ञान नहीं होना चाहिए, यानी प्योर जो ज्ञान है वही क्या है? केवलम, ये केवल ज्ञान कहलाता है। और इसके माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष केवल्य को, मुक्ति को, मोक्ष इत्यादि को प्राप्त कर पाता है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? महोदया। चलो वेरी गुड। आज तक आप लोगों ने जो एप्लीकेशन लिखा था बचपन से लेकर, हाँ, सबसे पहला अक्षर लिखते हैं महोदय। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को समस्या किसी टॉपिक विशेष में? नहीं भैया। चलो तो देखो इसमें अगला जो है तीसरा जो त्रिरत्न क्या है बच्चा? सम्यक चरित्र। चलो डिम्पल पढ़ना इसको, सम्यक चरित्र को। कर्मोचित आउदितस्य श्रद्धानस्य ज्ञानवतः पाप गमन कारण क्रिया निवृत्ति सम्यक चरित्रम। सम्यक चरित्र यानी इसका कैरेक्टर अच्छा हो। किसको कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति विशेष का कैरेक्टर बहुत अच्छा है? कब कहते हो आप? बताओ। उसके नॉलेज के हिसाब से, उसकी नॉलेज अच्छी हो, बिहेवियर अच्छा हो, वो किसी प्रकार के पाप कर्म को नहीं करता हो, ठीक है,
ठीक है, पाप गमन कारण क्रिया निवृत्ति, पहला विशेषण, वो किसी भी पाप संबंधी जहाँ कार्यों पे में सम्यक चरित्र, जहाँ पे जिसे सम्यक चरित्र कहा गया है ना, उसे ही अन्य दर्शनों में आप्त पुरुष कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, जो पाप कर्मों से निवृत्ति हो, किसी प्रकार का पाप इत्यादि कार्य में न हो, ज्ञानवतः, जो ज्ञानवान हो। ठीक, दूसरा श्रद्धा धानस्य, जो श्रद्धावान हो। ठीक है, उस यानी 3 विशेषण अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये तीसरा। चौथा उद्यत। उद्यत किसको कहते हैं? उद्यत, संधि विच्छेद करोगे तो उद्यत। उद्यत का मतलब तैयार होना, खड़ा होना, खड़ा नहीं, मेहनती, तैयार होना या प्रयत्नशील। ठीक है, कौन? हाँ, तो देखो क्या है संसरण कर्म। ये संसरण कर्म क्या होता है बच्चा? आप लोगों ने पढ़ा भी है कहीं ना कहीं। किसको कहेंगे संसरण कर्म? उत्तेजित, चलायमान। हाँ, जो चलायमान कर्म है, वो सभी प्रकार के कर्म जो है नष्ट हो चुके हो। ठीक है, यानी जिनके जो संसरण कर्म का जो फल है वो समाप्त हो गया हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो प्रयत्नशील हो, जो श्रद्धावान हो, जो ज्ञान से युक्त हो, जो पाप कर्मों से रहित हो, वही क्या है? सम्यक चरित्र वाला या सम्यक चरित्र कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सम्यक दर्शन क्या क्या डेफिनेशन है। ठीक, फिर हमने देखा सम्यक ज्ञान का क्या डेफिनेशन। एक सांख्य कारिका के लास्ट में भी आई थी, जिसमें जन्म कर्मों के छूटने की बात की गई थी। वापस कहा था कि जब तक मोक्ष, ये केवल विवेक ज्ञान होने के पश्चात भी जब तक कर्मों का वो बना रहता है, तो व्यक्ति जो है वो घड़े के चाक के समान जो है घूमता रहता है, और जब तक उसके कर्म प्रारब्ध नष्ट नहीं हो जाता पूर्ण रूप से, तो उसको जो है मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वहां पे हमने देखा था संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, क्रियमान कर्म क्या है। ठीक है, चलो अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? सम्यक चरित्र क्लियर है जी भैया। अगला टॉपिक है पंच महाव्रत। ध्यान रखना, पंच महाव्रत अलग है, पंच महायज्ञ अलग है, दोनों एक नहीं है। ध्यान रखिए, बच्चे लोग मिस्टेक यहाँ कर देते हैं कि पंच महायज्ञ अलग है और पंच महाव्रत अलग है। ठीक है बच्चा, और इसे आप लोग अलग अलग दर्शनों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अहिंसा, पंच महाव्रत क्या क्या? हाँ बच्चा। सर, ये सम्यक चरित्र का 5 भाग है क्या, वो जो पंच महाव्रत है? हाँ ठीक है, इनके द्वारा ही जो है, ठीक है, इन सम्यक चरित्र को जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो पहला है इसमें पंच महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सुनृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। चलो, इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ये तो बिल्कुल योग दर्शन में सेम है। योग दर्शन में है, और क्या है, और कहाँ है? योग दर्शन के अतिरिक्त बताइए, इनकी चर्चा जो है वेदांत सार में भी हुई है। ठीक है, वेदांत सार में। वेरी गुड, आगे। और जो मनु ने धर्म के लक्षण बताए हैं ना, हाँ, वेरी गुड, ठीक है बच्चा। तो आपने कई बार इसे पढ़ा है, लेकिन इसमें बस एक अलग है, मतलब है तो वही, बस यहाँ पे नाम ऐसा कौन सा है? योग दर्शन में यहाँ पे सत्य बताया था, यहाँ पे सुनित बताया गया। योग दर्शन में बताया गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा, ऐसा करके बताया गया। हाँ, वेरी गुड, ठीक है बच्चा। तो कल हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो पंच महाव्रत क्या है, पंच महाव्रत क्यों आवश्यक है, इसके द्वारा जो है कैसे जो है ये हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे जैन दर्शन तत्वों की संख्या क्या है, और ये जो टॉपिक है कल वाला, ठीक है, ध्यान रखना, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। ये अलग अलग जो अवधारणा है, प्रथम मत अलग मानता है कि 2 ही तत्व मानते हैं, कुछ 5 तत्व मानते हैं, कुछ जो है 7 तत्व मानेंगे, कुछ 9 तत्व मानेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग कल के बाद भी एक दिन लगेगा। हाँ, अभी काफी लंबा है। चलो, समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नहीं भैया।
भैया समझ आया। चलो ऐसा करना अभी है ना समय, पंच महाव्रत, हाँ पंच महाव्रत पढ़ ही लो। चलो बच्चा संगीता पढ़ो इसको, अहिंसा का पहला है और इसे क्रम से याद रखिएगा। हाँ संगीता पढ़िए इसको, पढ़ पाओगे ना? हाँ भैया। हाँ ठीक है। न यत् प्रमाद योगेन जीवित व्यापरोपणम चराणाम स्थावराणाम च तदहिंसा व्रतम मतम। हाँ अहिंसा किसको कहते हैं बच्चा बताओ? यहाँ पे कुछ हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अहिंसा व्रत किसको कहेंगे? प्रमाद योगे, प्रमाद के कारण या प्रमाद के कारण ना 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 ना, ये ना पद भी ऐड करो, ना यद प्रमाद योगे। प्रमाद के कारण भी जीवित लोगों का मतलब उनकी हत्या न करना, परेशान न करना, उनके जीवन का मतलब जीवित व्यापरोपणम, मतलब उनकी हत्या न करना। चराणाम है वो, चराणाम स्थावराणाम जो चला यानी चर और स्थावर जगत का प्राणियों के जीवन को प्रमाद वक्त भी ना मारना अहिंसा। ठीक है, यानी क्या है, जो चर है जो चलते हैं, ठीक जैसे मनुष्य है, इस स्थावर जो स्थिर है, ठीक है, ऐसे जीवों को जो है प्रमादवश, यानी प्रमादवश भी जो है किसी प्रकार के जो है उन्हें परेशान ना करना, ठीक है, उनका जो है किसी प्रकार को उनसे नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है, वही क्या अहिंसा नामक व्रत कहलाता है। और इसका डेफिनेशन आप अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है और इसका डेफिनेशन याद रखेंगे। और सुनिर्त क्या होता है बच्चा? प्रियम पथ्यम वचः सत्यम सुनितम वचः उच्यते, बहुत सिंपल जानती है। सत्य बोलना सुनिर्त कहा जाता है। वेरी गुड, ठीक है, जो प्रिय बोलता हो, सत्य बोलता हो, वही क्या है सुनिर्त व्रत कहलाता है। क्लियर है बच्चा ये चीजें? कोई समस्या इसमें? क्लियर है भैया। और सत्य क्या मतलब क्या बच्चा? हाँ प्रियम सत्य तो इसमें आएगा ना, प्रियम सत्य वचन सत्य। बिल्कुल। हाँ बोलो बच्चा। यहाँ पे जो एक शब्द है ना पथ्यम, पथ्यम का क्या मतलब है सर? हाँ कोई बताएंगे पथ्यम शब्द का अर्थ क्या है? प्रियम पथ्यम वचः तथ्यम। अनुकूल होना, पथ्यम सर, अनुकूल, हाँ उसके अनुकूल, ठीक है। कहते हैं ना, हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं कि पथ्य अपथ्य आहार का जो है विवेक रखना चाहिए। बिल्कुल। अस्ते शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? चोरी करना, चोरी ना करना। तो अपरिग्रह क्या होगा फिर? बचत से अधिक एकत्रित ना करना। ठीक है, वेरी गुड। चलो अस्ते का पढ़ना इसको विशाल। जी भैया। अनादानम अनादानम दत्तस्य अस्तेय व्रत मुदीरितम। हाँ ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा? अनादान यानी कि ना दी हुई, यहाँ पे अनादान नए तत्पुरुष समास हो जाएगा ना, अनादान अर्थात नहीं दी हुई। ठीक है, जो आपको दी गई है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे अस्तेवत कहा जाता है। हाँ अस्ते नामक व्रत कहा जाता है, ठीक है। जो वस्तु आपकी है उसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, जो आपकी वस्तु नहीं है उस पर जो है अधिकार नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अस्ते क्लियर है बच्चा? आगे चले। हाँ अगला है चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के विषय में आपने बहुत पढ़ा होगा अलग अलग ग्रंथों में, ठीक है, चाहे आप कौटिल्य अर्थशास्त्र ले लीजिए, मनुस्मृति ले लीजिए, हर जगह आपको ये कहने को किसी न किसी रूप में किरातार्जुनीय में देख लीजिए, हर जगह किसी न किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। एक मिनट चलो। हाँ चलो नीतू पढ़ो इसको ब्रह्मचर्य को।
दिव्यो दारिक कामना कृत अनु क्या अनुमते कारिते मनोवाक्यात स्यात् त्यागो ब्रह्म अधिष्ठ दशयो मता। हाँ, तो ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य वो क्या हमेशा भोजन करते रहना चाहिए? हाँ? नहीं, जो नियम होता है उसका फॉलो करना चाहिए। ये दिव्य क्या होता है बच्चा? दिव्य, तेज, क्या है? पावर दिव्य मतलब खास पावर होते हैं ना। खास पावर, ये दिव्य नहीं हमने पढ़ा है दिव्य? जी भैया, दिव्य एक नहीं दो जगह आया है। कहाँ बताओ? पहले तो सांख्य कारिका में आया था दिव्य और अदिव्य का भेद। ठीक है। दूसरा संग्रह उत्तर भाषा में भी था दिव्य दिव्य वाला, जहाँ पे बिजली के बारे में कहा गया था। बिजली यानी दिव्य जो होती है, अग्नि जो होती है ना, अग्नि की 4 फॉर्म में से एक फॉर्म दिव्य भी होती है। वेरी गुड, ठीक है। चलो, दिव्य कामनाओं वाला या उदर कामना वाला, यानी ब्रह्मचर्य करता है वो आपने कभी नहीं देखा वो हमेशा सोचता रहता है अब मुझे कब भोजन मिलेगा, ठीक है। तो वो ऐसा जो है दिव्य उदर कामना नाम, यानी दिव्य उदर की कामनाओं से, यानी उदर किसको कहते हैं? पेट, ठीक है। भोजन इत्यादि संबंधित चीजों से जो है वो रहित हो, उसके जो चिंतन मनन न करता हो, यानी उन सभी कामनाओं को जो है वो मन, वाणी और शरीर से त्याग देता हो। हम हर समय जो है वो खाने पीने के विषय में या दिव्य कामनाओं को प्राप्ति के संदर्भ में नहीं लगा रहता है, उसको खुद परित्याग कर देता है, ठीक है। मन, वाक, काया सबसे क्या अर्थ होता है बच्चा? शरीर, देह। हाँ, तो वो व्यक्ति विशेष क्या गए, यानी मन, वाक और यानी वाणी और शरीर के द्वारा जो उन सभी प्रकार की कामनाओं को जिसने क्या कर दिया हो? त्याग कर दिया हो। त्यागा वो क्या है? ब्रह्मचर्य कहलाता है वो अवस्था जो है। ये जो है कुल जो है ब्रह्म अष्टादश से 18 प्रकार का होता है। हमें 18 प्रकार का जो है नहीं पढ़ना है कौन कौन सा होता है, बस ये कोटेशन ध्यान रखिएगा। ये ब्रह्मचर्य जो है किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिए, और कोटेशन जो है किसके संदर्भ में कहा जा रहा है ये भी ध्यान रखेंगे। और जो तर्क संग्रह तर्क भाषा में आपने रूप का तेज का जो आपने भेद पढ़ा था, ठीक है। तर्क संग्रह में अलग रूप में है, तर्क भाषा में अलग रूप में है, याद है? दिव्य या फिर जो तेज का अलग हमने देखा। तर्क भाषा का याद नहीं है। अच्छा, तर्क भाषा का याद नहीं है? आपने वहां पे देखा था ना कि हाँ, वो डिवीजन नहीं हुआ था। हाँ, जो सूर्य में जो तेज है वो उसका तेज हमें दिखता है, उसका अनुभव भी होता है, उद्भूत, अनुभूत, स्पर्शम, ये याद आ रहा है? इस तरह से हम लोगों ने देखा था। याद है, 4 डिफरेंस थे उसके, उद्भूत, अनुभूत। हाँ, वेरी गुड। फिर दीपक का देखा, फिर चक्षु का देखा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहो बच्चा लोग, कभी भी कोई से टॉपिक किसी में भी पूछा जा सकता है। और अंतिम है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? सर्वभावेषु मूर्छया त्यागा त्याग अपरिग्रह, यानी सभी प्रकार की वस्तुओं के प्रति जो है इच्छा का त्याग कर देना, ठीक है। ये अपरिग्रह नामक महाव्रत कहलाता है। तो टोटल जो है ये 5 जो है आपके महाव्रत है। इसे आप लोग क्रम से याद रखेंगे और कोशिश करेंगे। कोटेशन भी पूरा अक्षर से याद नहीं हो पाते हैं तो कम से कम चीजें इतना जरूर कर ले कि एग्जाम अगर आता है तो आपको पता हो चल सके कि कोटेशन हमने कहाँ पढ़ा, किस संदर्भ में पढ़ा, ठीक है बच्चा। इस तरह से जरूर कर लेना कम से कम। कोई समस्या अब यहाँ तक के टॉपिक्स में? बोलो बच्चे लोग। हाँ, तो बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कि ये जैन दर्शन में तत्वों की संख्या को लेकर क्या क्या मतलब अवधारणा है, क्या क्या सिद्धांत है, ठीक है। 2, 5, 7, 9, 11 नहीं है, 9 तक है, क्या क्या अवधारणा है। 2 क्लास अभी लगेगा बच्चे लोग, ठीक है। तो कल की क्लास मिस मत करना।